प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 16 कचरा संग्रहण और निपटान के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? तो प्यारे बच्चों, लाल केंचुआ जो है, केंचुए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते, जैसे प्लास्टिक है, तेल है, इस तरह के, यानी जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं होते, गलते नहीं है, उनको केंचुआ जो है वो कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्या आपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा? यदि हाँ, तो उसका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उसका चित्र भी बनाइए। तो कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त स्नेल और अन्य जीव भी हो सकते हैं। तो इसमें मिलीपीड जैसे अन्य जीव हो सकते हैं, उनके हम चित्र भी बना सकते हैं। वो इस तरीके से मिलेंगे आपको, इस तरीके से, ठीक है, सहस्त्रपाद होंगे उनके। आगे है, चर्चा कीजिए। क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायी है? क्या कचरे का निपटान सरकार का उत्तरदायित्व है? तो इसमें क्या है, कचरे के निपटान का उत्तरदायित्व जो है वो सरकार का तो है ही है। कचरे के निपटान का उत्तरदायित्व सरकार के अलावा आम आदमी का भी है। आम आदमी को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। आप कहीं पर घूमने जाते हो, बस स्टैंड पर या पार्क में, तो आपको वहाँ पर कचरा नहीं फेंकना, ये आपका भी कर्तव्य है। चाहिए जब भी कूड़ा फेंके तो कूड़ेदान में ही फेंके। तो आपको कूड़ेदान में कूड़ा फेंकना है, ये अपने आप में आदत डालनी है। आम आदमी और सरकार दोनों के सहयोग से ही सही मायने में स्वच्छता को बनाए रखा जा सकता है। अगर हम सरकार का सहयोग करेंगे तो हम स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं। क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? तो सतर्कता बरतने पर यानी सावधानी बरतने पर कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव हो सकता है। कूड़ा फेंकते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे कौन सा है, गलित पदार्थ है जैसे रसोई घर का कचरा है, या कौन सा अगलित पदार्थ है। उन्हें एक दूसरे से अलग रखना चाहिए और उचित कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। घर में बचे हुए भोजन का आप क्या कर सकते हैं? घर में वो बचे हुए भोजन का आप क्या कर सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम, हमारे घर के सभी सदस्य कम से कम भोजन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ भोजन बच जाता है तो उसे गली के जानवरों को खाने के लिए दे देते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं। यदि आपको एवं आपके मित्र को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो प्यारे बच्चों, हम चुनेंगे केले के पत्तों वाली प्लेट। मैं केले के पत्तों वाले में खाना पसंद करूंगी, क्योंकि केले के पत्ते गलित पदार्थ हैं जबकि प्लास्टिक का प्लेट अगलित है। आगे है, विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्रित कीजिए। पता कीजिए इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो दो तरह के कागज होते हैं प्यारे बच्चों। एक तो होता है सादा कागज, और जिस पर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, उसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। सादे कागज का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। ठीक है, एक सादा कागज होता है, सादे कागज का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, और जिस पर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है उसका हम पुनर्चक्रण नहीं कर सकते। लेंस की सहायता से कागज के उन टुकड़ों का परीक्षण कीजिए जिन्हें आपके उपरोक्त प्रश्नों के लिए एकत्रित किया। क्या आप कागज की नई सीट या पुनर्चक्रित कागज की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? तो कागज की नई सीट चिकनी होती है, लेकिन पुनर्चक्रित कागज खुरदरा होता है। लेंस की सहायता से कागज के उन टुकड़ों को देखने से ये दानेदार लगते हैं, यानी जो पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं वो खुरदरे लगते हैं, आपको दानेदार लगते हैं।
पैकिंग में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित कीजिए। इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था, समूह में चर्चा कीजिए। तो पैकिंग में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो प्लास्टिक कवर का प्रयोग हम करते हैं। प्लास्टिक कवर कपड़े, कार्डबोर्ड, चिकनी मिट्टी के बर्तन, पेपर पैकेट खाने की हल्की चीज़ों के लिए, लकड़ी के बक्से कीमती सामान और फल रखने के लिए, शीशे का कवर शो पीस बनाने के लिए, थर्मोकोल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखने के लिए। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। तो कभी कभी किसी वस्तु की कई परतों में पैक किया जाता है, जैसे कपड़े हैं, खिलौने हैं, चॉकलेट है। इनमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है, यानी पैकेजिंग 3-4 परतों के बजाय एक परत हम काम में लें। खाने की चीज़ों, खासकर पकी हुई चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में एकदम नहीं पैक करना चाहिए, एकदम से नहीं पैक करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत घातक है। अगर हम गर्म ही उसमें पैक कर देंगे तो पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस पर एक कहानी लिखिए। तो किसी भी सामान की पैकिंग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें सामान जल्दी खराब नहीं होता, इसको संभालना आसान हो जाता है, और कभी कभी सामान को आकर्षक बनाने के लिए भी पैक किया जाता है। जैसे किसी को जन्मदिन का तोहफा देने से पहले हम उस पर पैक करवाते हैं, उसे चमकीले पन्नी या प्लास्टिक की परत चढ़े कागज से लपेटते हैं ताकि सुंदर लगे। लेकिन जब लोग इसे खोलते हैं तब इस रेपर को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। साथ ही जन्मदिन की पार्टी में इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक्स के कैन, खाने का पेपर, प्लेट, बैलून, रिबन आदि से कचरा बढ़ जाता है। तो हमें सावधानियां बरतनी है कि हम कचरा कम से कम पैदा करें। क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? क्यों? बिल्कुल उत्तम होता है। कंपोस्ट जो है वो एक जैविक खाद है जो जैव तत्वों से बना है। दूसरी ओर रासायनिक उर्वरक कृत्रिम पदार्थ से बना है, इसलिए कंपोस्ट मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, लेकिन रासायनिक उर्वरक मिट्टी के पोषकों के तत्वों को नष्ट कर देते हैं। साथ ही ये मिट्टी और पानी दोनों को दूषित भी कर देते हैं, जो मानव के साथ जलीय जीवों के लिए भी घातक है। कंपोस्ट को बनाना आसान है और कम खर्चीला है। कंपोस्ट बनाने के अंतर्गत कूड़े की मात्रा में भी कमी होती है, क्योंकि बहुत से गलित पदार्थ का इसमें उपयोग कर लिया जाता है। तो इसलिए कंपोस्ट खाद का उपयोग हमारे लिए लाभदायक है और रासायनिक खाद का, उर्वरक का उपयोग हमारे लिए हानिकारक है। इसके बाद में है बरावक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जिन खुले क्षेत्रों में कूड़ा फेंका जाता है उन्हें बरावक क्षेत्र कहते हैं। आपके गांव से बाहर जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है वो बरावक क्षेत्र होते हैं। बरावक क्षेत्र पर कितने दिनों बाद भवन का निर्माण कर सकते हैं? तो बरावक क्षेत्र में लगभग 20 साल बाद भवन का निर्माण किया जा सकता है। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? तो जिस प्रक्रिया के तहत विगलित पदार्थ गलकर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं उसे कंपोस्टिंग कहते हैं। हरे कूड़ेदान में किस तरह की वस्तुएं फेंकी जाती है? हरे कूड़ेदान में गीली वस्तुएं जैसे किचन के कूड़े आदि को फेंका जाता है, जो गलित होता है। आगे है नीले कूड़ेदान में किस तरह की वस्तुएं फेंकी जाती है? तो नीले कूड़ेदान में जब उन वस्तुओं को फेंकते हैं जिनको फिर से उपयोग लायक बनाया जाए और जो सूखा हो, जैसे प्लास्टिक, मेटल यानी धातु आदि। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।